हाय एवरीवन व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वो विलन चैंगसू को बोलता है कि मैंने तुम्हारे फ्रेंड्स को कुछ गिफ्ट्स भेजे हैं जो पैरालिसिस पॉइजन से भरे हुए हैं। वो विलन बोलता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई गेस जो लोग तुम्हारे साथ आए हैं तुम उनके इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हो। चेंगसू बोलता है कि जो रीज़न है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहा वो ये है कि मैं उन पर ट्रस्ट करता हूँ और मुझे पता है कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। वो विलन बोलता है कि व्हाट अ जोक। वो सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मैं इस बच्चे की वजह से अभी तक बचा हुआ हूँ और ना कब का मैं मर चुका होता। एक भी मोमेंट अगर मैंने अपना गार्ड डाउन किया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। फिर वो अपने माइंड में सोचता है कि अचानक चेंगसू उसके पास आता और सिंगल स्ट्राइक में उसे ख़त्म कर देता है। मैं एक ही वार में ख़त्म हो जाऊंगा। ये जो इसकी आंखें हैं, डैम इट, ये बिल्कुल सेम उसी तरह हैं जैसे उसकी थी। यस, मैंने इन्हें पहले देखा है। ये आंखें बिल्कुल उसी लड़के की तरह हैं जिसे मैंने 10 साल पहले देखा था। फिर वो डरने लगता है और सोचता है कि बीस्ट आइज, ये लड़का वही है। चेंगसू सोचता है कि सारा टाइम छोड़कर अभी ही ये मेरा सर क्यों दर्द कर रहा है, ये रुक क्यों नहीं रहा। वो विलन बोलता है कि तुम वही तो नहीं। अब मुझे तुम्हारा फेस याद आ गया। डोंट टेल मी तुमने हमें यहाँ तक फॉलो किया। चेंगसू बोलता है कि तुम ये अचानक क्या बोल रहे हो। वो विलन बोलता है कि तुम प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। ये आंखें, तुम डेफिनेटली वही हो। 10 साल पहले उस छोटी विलेज जो च्युंगहाई प्रोविंस में है। ये हो ही नहीं सकता कि मैं इन आंखों के रिकॉग्नाइज ना कर पाऊं। चेंगसू सोचता है कि ये च्युंगहाई विलेज ये जाना पहचाना लगता है। फिर उसको पास्ट की सारी मेमोरीज याद आने लगती हैं कि उस टाइम उसने क्या किया था। और एकदम अचानक उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। चेंगसू सोचता है कि अब मैं क्या करूं, ये मेमोरी कैसी हैं। वो विलन बोलता है कि उस दिन तुमने हमें ऐसे मारा था जैसे कुत्तों को मारते हैं। हम में से कितने थे जिन्होंने तुमसे जान की भीख मांगी थी और तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा। इन द एंड हमें भागकर ग्वांगजी प्रोविंस में आना ही पड़ा और हमारे पास कुछ भी नहीं था। तुम एक क्रेजी मॉन्स्टर हो। तुम जैसे बीस्ट को जिंदा छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम भी हमसे डिफरेंट नहीं हो। तुम भी बिल्कुल हमारी तरह के बीस्ट हो। तुम ही हो जिसने हमें इस तरह का बनाया है। चेंगसू बोलता है कि मैंने किया, तुम बोल रहे क्या हो। फिर चेंगसू के सर में बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगता है। वो विलन सोचता है कि इसको हुआ क्या है और वो एकदम चेंगसू पर अटैक करने लगता है। वो सोचता है कि अभी मुझे मौका मिला है, अब मैं तुम्हें मार कर ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही उसका अटैक चेंगसू पर लैंड होने वाला होता है, अचानक पीछे से मूजिन आकर उसको एक ज़ोरदार किक मारता है जिसका नाम फ्लाइंग किक ऑटोमॉन विंड किक है। और वो विलन इस किक को खाने के बाद बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। फिर मूजिन सोचता है कि अब सब कुछ ठीक है, मैं टाइम पर आ ही गया। मूजिन बोलता है कि चेंगसू क्या तुम ठीक हो। चेंगसू बोलता है कि मूजिन तुमने इस प्लेस को कैसे ढूंढा। चेंगसू बोलता है कि मुझे एक लड़का क्लिनिक में मिला और उसने मुझे इस प्लेस के बारे में बताया। मैंने सुना कि बच्चों को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। इसी वजह से मैं यहाँ पर चेक करने आ गया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और वैसे तुमने इस प्लेस को कैसे ढूंढा। चेंगसू बोलता है कि मैंने देखा कि अजूरा सीड का लीडर बच्चों को यहाँ पर लेकर आ रहा था और मुझे डाउट हो रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और फिर मैंने उसे फॉलो किया और उसी के साथ मैं यहाँ पर आ गया। और इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे लगता है कि दूसरे भी बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं। ये जो बंदा है ये बोल रहा था कि ये हमारे फूड में ड्रग मिलाकर हम पर अटैक करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये सच है या झूठ, मगर हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि सब लोग ठीक हैं। मुजिन बोलता है कि अंडरस्टूड, मैं जाकर चेक करता हूँ कि हो क्या रहा है। मगर चेंगसू क्या तुम ठीक हो।
चेंगसू बोलता है कि मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन मत लो, बस मैं थोड़ा सा थक चुका हूँ और कुछ भी नहीं है। मूजिन बोलता है कि अगर ऐसा ही है तो प्लीज़ इस बच्चे का ख्याल रखना। इसके बाद तुम थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं बाद में तुमसे बात करूँगा। चेंगसू सोचने लगता है कि मैंने उस टाइम क्या क्या किया था। क्या मैंने गलत किया या मैंने ठीक किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये जो खून है मेरे हाथों में, ये मेरा नहीं था। और उसको बार बार ये विजन आने लगते हैं। यही वजह है कि मैं इस मेमोरी को अपने माइंड से अरेज नहीं कर पा रहा। ना मैं भूल पा रहा हूँ, ना मैं इसको ख़त्म कर पा रहा हूँ। फिर हमें एक गेट दिखाया जाता है जिसकी तरफ मूजिन बढ़ रहा होता है और वो वाजरा फिस्ट यूज़ कर कर उस दरवाजे को तोड़ देता है और ज़ोर ज़ोर से बोलने लगता है कि मूक्युंग मूयुल, क्या तुम दोनों ठीक हो? अचानक वो कुछ देखकर बिल्कुल हैरान होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि मूक्युंग किसी को पकड़कर मार रहा होता है और वो बोलता है कि मूजिन तुम भी यहाँ पर आ गए। और हमें दिखाया जाता है कि मूक्युंग और मूयुल ने मिलकर वहाँ के सारे लोगों को मार मार कर बेहोश कर दिया है। और मूक्युंग मूजिन को देखकर बोलता है कि मूजिन तुम यहाँ पर कब आए? मूयुल भी मूजिन को देखकर बोलता है कि मूजिन फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, देखो हमने यहाँ पर क्या किया है। मूजिन बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर हुआ क्या है? मूक्युंग बोलता है कि थोड़ी देर पहले जो भी कुछ हुआ है मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अजूरा सीड के लोग थोड़ी देर पहले हमारे लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर आए थे ताकि वो हमारा थैंक्स कर सके जो भी कुछ हमने किया है। उनको रिफ्यूज़ करने में मुझे थोड़ा सा बुरा महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। तुम्हारा वेट करते करते हमने सोचा कि हम इसे खा ही लें। फिर एकदम अचानक लिंग लिंग फूड पर आकर उसे हर तरफ फेंकने लगा और उसने सारा का सारा फ्रूट ज़मीन पर फेंक दिया। मुझे नहीं पता कि उसने ये किया क्यों, मगर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हम बस पैनिक ही कर रहे थे कि हम क्या करें और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। और अचानक अजूरा सीड के लोग डोर को ओपन कर कर अंदर आने लगे और वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें हमारे खाने के लिए लाई थी, तो ये सेंस करता है कि वो गुस्सा होंगे। इसलिए हमने सिंसियरली उन सब से अपोलोजाइज़ किया और फिर उन सब ने अचानक अपनी स्वॉर्ड्स बाहर निकाल ली और वो सब हम पर अटैक करने वाले थे। मोजिन बोलता है कि तो अच्छा, तो ये सब कुछ हुआ था। तुम सब काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट बन चुके हो लोगों को सबड्यू करने में। मूक्युंग बोलता है कि अभी के लिए मैंने इन सब को बेहोश कर दिया है। मोजिन बोलता है कि आई एम ग्लैड कि यहाँ पर कुछ सीरियस नहीं हुआ। मूक्युंग बोलता है कि मगर क्या इस चीज़ के बाद हम क्या किसी बहुत बड़ी ट्रबल में फंस चुके हैं? मोजिन बोलता है कि नहीं, तुम सब ने ठीक किया, ये सब लोग बुरे लोग थे। मूक्युंग बोलता है कि तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस हो रहा है। मूजिन बोलता है कि मगर नेक्स्ट टाइम तुम किसी को ऐसे अचानक मारना मत शुरू कर देना। भाई गहवान ये देखकर बिल्कुल हैरान हो रहा होता है कि इन सब ने ये कैसे किया। वो बोलता है कि तुमने क्लियरली हमें बताया था कि आफ्टर मैथ को हमारे हवाले कर दो, मगर मैंने ये सोचा नहीं था कि आधे दिन के अंदर अंदर तुम इसे पूरा कर लोगे, और वो भी इतने क्लीन तरीके से। मैंने तुम सबसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मोजिन बोलता है कि एक और चीज़ है जिसका अभी काम रहता है और उसे हमें अभी पूरा करना है। भाई गहवान बोलता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि वो है क्या? मोजिन स्माइल करते हुए बोलता है कि जो रीज़न है जिसकी वजह से तुम इस जगह को छोड़कर नहीं जा पा रहे हो, और उस चीज़ का सलूशन तुम्हें अभी तक नहीं मिला। और ये बाय गहवान की यंगर सिस्टर बाय गर यूंग है जो बहुत ज़्यादा बीमार है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।